नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दे और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। इंडियन एयरफोर्स और डिफेंस मिनिस्टर ने फाइटर जेट की कमी को दूर करने के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई है जो जेट्स के प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को तेजी करने का काम करेगी। इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 28 तक गिरने का खतरा है, जो पाकिस्तान एयरफोर्स से केवल 3 से 4 स्क्वाड्रन ज्यादा होगी। ये सिचुएशन नेशनल सिक्योरिटी के लिए गंभीर है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का स्क्वाड्रन टारगेट 42 का है। इसी वजह से 2019 में रुके हुए मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर को प्राथमिकता दी जा रही है, जिसके तहत 114 एडवांस फाइटर जेट खरीदने का टारगेट है। हालांकि इस कमेटी का फोकस इंडिजिनस फाइटर जेट प्रोग्राम जैसे तेजस और एमसीए पर नहीं है, बल्कि ऑपरेशनल स्क्वाड्रन को जल्दी बढ़ाने पर है। इंडियन एयरफोर्स के पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ऑप्शन है। शॉर्ट टर्म में इंडियन एयरफोर्स 36 राफेल F4 जेट का एक छोटा ऑर्डर देने पर सोच रहा है। यह अपडेटेड वर्जन मौजूदा राफेल जेट के इंफ्रास्ट्रक्चर और पायलट की ट्रेनिंग का लाभ उठाएगा और कॉम्बैट रेडीनेस में सुधार करेगा। और लॉन्ग टर्म के लिए एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के माध्यम से 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदने पर डिस्कशन हो रही है। ऑप्शन में अमेरिकन F-35, रशियन सुखोई 57 और यूरोपियन 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट जैसे जेट शामिल है। ये जेट एडवांस टेक्नोलॉजी और स्टील फीचर के साथ इंडियन एयरफोर्स को रीजनल एडवर्सरीज के खिलाफ एक टेक्नोलॉजिकल एज देगा। पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी 5th जनरेशन जेट के एक्वासिशन पर जोर दिया है ताकि MRFA प्रोग्राम में हुई डिले का इम्पैक्ट कम हो और इंडियन एयरफोर्स अपनी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को मजबूत बना सके, क्योंकि पुराने एयरक्राफ्ट जैसे MiG-21 की रिटायरमेंट और स्वदेशी जेट के धीमे इंडक्शन से स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ और ऑपरेशनल रेडीनेस पर प्रेशर बढ़ रहा है। कमेटी मई 2025 तक मेजर डिसीजन ले सकती है और यदि राफेल F4 और 5th जनरेशन जेट्स के दोनों ऑप्शन को सही तरीके से इंप्लीमेंट किया गया तो इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ और रेडीनेस दोनों में सुधार होगा। ये डिसीजन देश की सुरक्षा और डिटेरेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्मी को 2025 के एंड तक गाइडेड पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के पहले बैच मिलने वाले हैं। डीआरडीओ ने नवंबर 2024 में इस सिस्टम का सफल फ्लाइट टेस्ट पूरा किया, जिसमें 3 अलग अलग फेज में टेस्टिंग की गई। इस टेस्टिंग का मेन ऑब्जेक्टिव रॉकेट सिस्टम को प्रोविजनल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स के अनुसार वैलिडेट करना था। इसमें पिनाका की रेंज को 75 किलोमीटर तक बढ़ाया गया और इसकी एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी और रेट ऑफ फायर को भी टेस्ट किया गया। ये ट्रायल सफल होने से इंडियन आर्मी की लंबी दूरी की प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी को काफी बूस्ट मिलेगा। गाइडेड पिनाका एक अपग्रेडेड वर्जन है जो पहले के अनगाइडेड पिनाका रॉकेट लॉन्चर का रिप्लेसमेंट होगा। पहले इसकी रेंज 40 किलोमीटर तक थी, लेकिन अब इसमें एडवांस नेविगेशन, कंट्रोल और गाइडेंस सिस्टम है जो इसे पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट हिट करने में मदद करेगा। ये टेक्नोलॉजी मॉडर्न वॉरफेयर के लिए बहुत जरूरी है, जहाँ कोलेटरल डैमेज को कम करना होता है। अब इंडियन आर्मी को ज्यादा सटीक और इफिशिएंट स्ट्राइक क्षमता मिलेगी, जो खासकर पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर इंपॉर्टेंट है। गाइडेड पिनाका सिस्टम को डीआरडीओ के तहत भारत के डिफेंस कंपनियों जैसे टाटा पावर, SED, L&T और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के कोलैबोरेशन से बनाया गया है। ये इस बात का प्रूफ है कि भारत अपने डिफेंस इक्विपमेंट को खुद डेवलप करने में काफी आगे बढ़ रहा है और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर रहा है। गाइडेड पिनाका को इंडियन आर्मी के आर्सेनल में शामिल करना एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिससे भारत की सिक्योरिटी और सेल्फ रिलायंस में सुधार होगा। ये अपग्रेड भारत को एक पोटेंशियल एक्सपोर्टर भी बना सकता है, जो एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी को दूसरे देश को बेचने में मदद करेगा। इससे इंडियन आर्मी को न सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा, बल्कि देश के डिफेंस कैपेबिलिटी भी काफी मजबूत हो जाएगी। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने ये अनाउंस किया है कि रशिया का एडवांस 5th जनरेशन स्टील फाइटर सुखोई 57 फेलोन एरो इंडिया 2025 में एयर शो करेगा। ये प्रोग्राम 10 से 14 फरवरी तक बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर होगा, जिसमें कटिंग एज एरियल टेक्नोलॉजी का डिस्प्ले किया जाएगा। सुखोई 57 को एरो इंडिया में फ्लाइंग डिस्प्ले दिखाने का डिसीजन रशिया और भारत के बीच डिफेंस टाई को और मजबूत करने के लिए लिया गया है। भारत अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने के लिए काफी एक्टिवली काम कर रहा है और सुखोई 57 का डिस्प्ले इस प्रोसेस को और मजबूत करेगा। ये इंडिया के लिए ऐसे टाइम पर हो रहा है जब रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न भी बढ़ रही है। सुखोई 57, जिसे नाटो रिपोर्टिंग नाम फेलोन से भी जाना जाता है, रशिया की फाइटर जेट टेक्नोलॉजी का बेस्ट एग्जांपल है। इसमें स्टील कैपेबिलिटी, सुपर क्रूज और एडवांस एवियोनिक जैसे फीचर है जो इसे दुनिया के बेस्ट फाइटर जेट के मुकाबले एक स्ट्रॉन्ग कंपटीटर बनाती है। एरो इंडिया में इसका फ्लाइंग डिस्प्ले इसकी कैपेबिलिटी को शोकेस करेगा, जिससे पोटेंशियल बायर्स और पार्टनर इसकी परफॉर्मेंस को डायरेक्टली देख सकेगी। फ्लाइंग डिस्प्ले से इंडियन एयरफोर्स और दूसरे इंटरेस्टेड पार्टी को सुखोई 57 की मनोवरेबिलिटी, स्टील फीचर और वेपन इंटीग्रेशन का रियल वर्ल्ड डेमोन्स्ट्रेशन मिलेगा। यह भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर,
को प्रोडक्शन या सीधे प्रोक्योरमेंट के रास्ते खोल सकता है। रशिया के लिए सुखोई 57 को भारत में शोकेस करना एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है, जिससे यह फाइटर जेट एशियन और ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बना सकता है और F-35 जैसे वेस्टर्न जेट के लिए एक ऑप्शन बन सकता है। भारत अपने एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने की प्लान कर रही है। इसके लिए लगभग $25 बिलियन का बजट है। ये जेट पुराने फ्लीट को रिप्लेस करने और कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए जरूरी है, लेकिन इस बजट का उपयोग केवल फाइटर जेट खरीदने में ही नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में भी किया जा सकता है, जिससे लॉन्ग टर्म में डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर को फायदा हो। पहली बात, भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में काफी सुधार होगा, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और DRDO का योगदान है। $25 बिलियन का एक हिस्सा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट जैसे तेजस MK2 के डेवलपमेंट में लगाया जा सकता है। इससे हम अपने फाइटर जेट्स बनाने में सेल्फ सफिशिएंसी पा सकते हैं और जल्दी से अपने एयरफोर्स में इंडिजिनसली डेवलप एयरक्राफ्ट शामिल कर सकते हैं। अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट करते हैं तो इसका लॉन्ग टर्म फायदा होगा। नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने में पैसा लगाया जा सकता है, जो स्टील्थ, एडवांस एवियोनिक्स, ऑटोनोमस सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे फीचर से लेस होगा। साथ ही ड्रोन्स और अनमेंडेड एरियल सिस्टम को भी डेवलप करना जरूरी है, जो कॉम्बैट में लाइफ रिस्क को कम करता है और इफिशिएंसी को बढ़ाता है। $25 बिलियन का एक और उपयोग एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में किया जा सकता है। इससे नए एरोस्पेस हब बनेंगे, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा और इंडिया को ग्लोबल सप्लायर बना सकता है। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम AWACS और UAV में इन्वेस्ट करके एयर डिफेंस और सर्विलियंस कैपेबिलिटी को मजबूत किया जा सकता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी अपग्रेड करना जरूरी है, जिससे एयरफोर्स पायलट को बेटर कॉम्बैट स्किल मिल सके। तो MRFA जेट्स खरीदना जरूरी है, लेकिन $25 बिलियन को स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करके हम अपने एरोस्पेस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग और सेल्फ सस्टेनिंग बना सकते हैं। DRDO अपने नए अनमेंडेड वेपन ULPGM का तीसरा वर्जन V3 टेस्ट करने वाली है। ये टेस्ट पुराने वर्जन से कई तरीके से बेहतर होगी। ULPGM V3 को DRDO ने अडानी डिफेंस के साथ मिलकर डेवलप किया है। अडानी डिफेंस ने इस मिसाइल का मैन्युफैक्चरिंग किया है, जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट करता है। इसका मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर भी अब भारत के डिफेंस प्रोडक्शन में एक्टिवली इन्वॉल्व है। DRDO ने टेस्टिंग के लिए एक UAV लिया है, जो एक हेक्साकॉप्टर होगा। ये मिसाइल ज्यादा रेंज और एक्यूरेसी के साथ डिजाइन की गई है, जो इंडियन आर्मी को प्रिसीजन स्ट्राइक देने में हेल्प करेगी। यह स्ट्राइक मिशन उन एरिया में भी पॉसिबल होगा जहां ट्रेडिशनल फाइटर जेट को भेजना मुश्किल होता है। इन मिसाइल के जरिए इंडियन आर्मी अपने स्ट्रेटेजिक टारगेट को इफिशिएंटली टारगेट कर सकेगी। ये ULPGM V3 एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, खासकर उन सिचुएशन में जहां तेज और सटीक हमले की आवश्यकता होती है। ये कदम भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंस की तरफ एक और स्टेप है। इस मिसाइल को डेवलप करके DRDO और अडानी डिफेंस ने भारत के डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूत किया है और आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी और भी एडवांस हो सकती है, जो भारत को ग्लोबल मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन दे सकती है। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।